बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एच नाउ स्पोर्ट्स के प्रोग्राम खेल कर जीत में मैं हूं आपका मेज़बान मकसूद अहमद। जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल पीएसएल का दौरा चला हुआ है। सीज़न 10 पीएसएल इस वक्त जारी है और आज जो है कराची लाहौर में लाहौर और इस्लामाबाद का मैच है और इस्लामाबाद जो है इस वक्त टॉस जीतने के बाद लाहौर को बैटिंग दी। अब देखना ये है कि इस मैच का फैसला क्या होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास, जैसे कि बहुत बड़ा एक मार्का कल मारा है कोयटा ने मुल्तान को बहुत बड़े मार्जिन 10 विकेटों से। ऐसा लग रहा था कि डायरेक्ट एक पंच मार दिया है और नॉकआउट कर दिया है मुल्तान की टीम को। तो ये भी मैं इस पर भी बात करूंगा आपसे और बताऊंगा कि क्या है सूरत हाल, और मेरे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं उनसे भी तबसरा लूँगा कि क्या हो रहा है पीएसएल में और क्या परफॉर्मेंस है मुल्तान की, इतनी डल परफॉर्मेंस क्यों है। और आपको मालूम है कि आइंदा मई जो महीना आने वाला है उसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान T20 क्रिकेट सीरीज़ होने वाली है और जो कि 17 साल बाद बांग्लादेश की टीम जो है पाकिस्तान आएगी। अब 2 वनडे ख़त्म करके और 2 T20 मैचेस का इजाफा कर दिया गया और सारे मैचेस जो हैं वो लाहौर और पिंडी वगैरह में होंगे, फैसलाबाद में। तो उस हवाले से मैं बात करूँगा। इसके अलावा जो कुछ पीएसएल में चल रहा है, मैं समझता हूँ कि इसका ज़िम्मेदार कौन है। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है खिलाड़ियों की। हर दूसरा खिलाड़ी अपने मियाँ मिट्ठू वाली बातें करता है, जैसे कि कल मैं मुख्तलिफ टीवी चैनल पे देख भी रहा था और अखबारात की जीनत भी बने हुए कि आमिर और कहना ये है कि मैंने बाबर आजम को आउट कर दिया, बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। और मुख्तलिफ साबिक़ क्रिकेटर्स जो हैं उनका कहना ये है कि आमिर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, जो 10 साल से मुसलसल वो उसी टेम्पो के हिसाब से चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी तो वर्ल्ड कप में क्या करके आए और वर्ल्ड कप में क्या किया आप खुद देख लें। और सिर्फ ये जो घर के अंदर जो तमाशा हो रहा है पीएसएल, मैं समझता हूँ एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम है, उसमें जो एक दूसरे की खचमताई लगी है, बाबर को आउट करके बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहे हैं और मीडिया के लोग जो हैं सवालात भी इस तरीके से कर रहे हैं कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और आप जो है बाबर आजम को आउट किए और आपकी परफॉर्मेंस मुसलसल अच्छी कंटिन्यू क्या है कि इसकी वजूहत क्या है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है ये तो चलती रहेंगी, पार्ट ऑफ द गेम है। जो परफॉर्मेंस देगा मैदान में वो खेलता रहेगा। इसके अलावा अब मौजूदा टीम जो है उसकी हालत बहुत ख़राब है, उसका ज़िम्मेदार कौन है अब ये देखना है कि क्या क्रिकेट बोर्ड इस पर सारी जिम्मेदारी लेगा या उसके ऊपर जिम्मेदारी डाली जाएगी, या हमारे साबिक़ क्रिकेटर्स हैं जो कि 92 के वर्ल्ड कप के बाद जो इतने लोग भी बैठे हुए 92 के बाद वाले वो मुसलसल क्रिटिसाइज़ करते हैं हमारे जो नए आने वाले खिलाड़ी हैं उनको देखकर उन पर एतराज़ करते हैं, जिसकी वजह से खिलाड़ी की परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब हो जाती है। तो ये सब चीज़ें होंगी तो हमारी क्रिकेट किस तरीके से चलेगी। इसके अलावा जो हमारे स्पोर्ट्स दीगर जो स्पोर्ट्स हैं क्रिकेट के अलावा उनकी सूरत हाल जो बड़ी ख़राब मायूस कुन सूरत हाल है। जैसे कि 35वें नेशनल गेम्स होने वाले थे उनको आगे बढ़ा दिया गया। उस हवाले से मैंने एक एक्सपर्ट को बिठाया हुआ, वो मुझसे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में खालिद काशिफ फारूकी साहब जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। इसके अलावा जावेद इकबाल भट्टी साहब जो कि क्रिकेट एनालिस्ट हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। तो मैं उनसे वक्तन फ़वक्तन बातचीत करता रहता हूँ और आज मैंने स्टूडियो में मदऊ किया है इनको। वेलकम पहले तो आप दोनों को, काशिफ फारूकी साहब और जावेद साहब। बहुत शुक्रिया। जावेद साहब, मेरा सवाल पहले तो आपकी तरफ ये जाता है कि PSL 10 सीज़न चल रहा है, आपको मालूम है कल जो मैच हुआ है कोयटा और मुल्तान का, उसमें बहुत बुरी तरह से शिकस्त हुई मुल्तान सुल्तान को। उस हवाले से आप क्या देखते हैं? बहुत शुक्रिया मकसूद भाई। देखें मैच तो बहुत ही ज़बरदस्त, जिस तरीके से ने कोयटा ने जो है बिल्कुल वो कहते हैं ना हैवी वेट पंच और नॉकआउट सेकंड में, ये सारी चीज़ें होगी। लेकिन थोड़ा सा आप PSL की हिस्ट्री पे चले जाएं, माशाल्लाह हमें फ़ख्र होना चाहिए कि जो सफ़र हमने 2016 में शुरू किया था दुबई से, जी, और माशाल्लाह आज हम कामयाब जो है 2025 में जो है 10वां PSL एडिशन करवा रहे हैं। जी हाँ। और ये होता हुआ है। देखें अभी जैसे आपने आमिर की बात की, बाबर की, आपको पता है आज तक का जो सबसे टॉप स्कोरर है वो बाबर आजम है। PSL 10 तक का 3621 रन बना चुका है, जिसमें 34 50s हैं उसकी और फिर 49 कैच है उसके। अब बाबर ने सबसे ज़्यादा PSL के 96 मैच खेल रखे हैं। तो अगर इसी तरीके से अगर आगे चलें तो इसमें अभी हसन अली जो है, हसन अली जो है टॉप विकेट टेकर हो गया है PSL का, यानी कि 2016 से लेके आज तक का जो बेहतरीन विकेट बॉलर्स है वो हसन अली है। 121 विकेटें उनकी हो गई हैं। और अगर ऐसे ही चलते रहे, अगर इनफरादी इसमें इनिंग दे, जैसा रॉय ने 145 की इनिंग्स खेल दी
और फिर रवि बोपारा जो था उसने 16 रन दे के 6 भी आउट कर दिए। देखिए तमाम रानाइयाँ, ये खूबसूरती, ये हमारी पीएसएल का हिस्सा है। और जिस तरीके से पीएसएल चलती आ रही, देखिए पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया। तो जब इतना बड़ा ब्रांड बन जाता है तो जाहिर उसके लिए गो ना गो आपको मेहनत और ज़्यादा मेहनत करनी अच्छा, आज के मैच को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि इस्लामाबाद और लाहौर का मैच है और लाहौर बैटिंग कर रही है टॉस जीतने के बाद, तो आप क्या देखते हो कि जो पॉइंट टेबल है उसको आप कैसे देखते हो? क्योंकि इस्लामाबाद टॉप पे है इस वक्त। क्या बिल्कुल मकसूद भाई, इस्लामाबाद वो वाहिद टीम है जिसने अपने 5 के 5 मैच जीत रखे हैं और 10 पॉइंट के साथ सारे फहरिस्त है। और उसके बाद जो है कोयटा ग्लेडिएटर आ गई, इससे पहले जो लाहौर कलंदर थी। अब लाहौर जो है वो तीसरे नंबर पर चलेगी। तो ये मुकाबले का रुझान मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे जैसे ये पीएसएल आगे बढ़ेगा, इसमें जो है पॉइंट की अहमियत तो है ही है, लेकिन अब एक दूसरे के मैचेस का इंतज़ार भी करना होगा कि कौन सी टीम जीतती है तो इसको क्या फ़ायदा होगा, कौन सी टीम का रन रेट अच्छा नहीं, हमें रन रेट अच्छा करना। अब पीएसएल जो है ना इस मरहले में दाखिल हो गया है और आज का जो मैच है लाहौर कलंदर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि आप जो है इस्लामाबाद से पहले भी हार चुके हैं। और अगर आज आप जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त दे देते हैं तो आगे के जो रास्ते हैं आप बिल्कुल बड़े दिल से जाएंगे, वो मराहल बड़े दिल से तय करेंगे, क्योंकि आपकी टीम भी बिल्कुल फॉर्म लगी हुई है। तमाम बैट्समैन है, सिर्फ आपके जो है फ़खर जिस दिन स्कोर कर देता है, आपके नीचे से मिचेल्स है, हसन रज़ा है, अब्दुल्ला शफीक है, ये तमाम प्लेयर्स हैं। लेकिन ये कि स्कोर बोर्ड पर अगर 180-90 का हिस्सा लग जाता है तो मैं ये देख रहा हूँ कि उसमें इतनी क्वालिटी है शानशाह अफरीदी में कि वो इस्लामाबाद को काबू कर लेंगे। अच्छा काशिफ फारूकी साहब, काशिफ साहब आप खुद बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं और आपके अमूमन लोग सब जानते हैं क्रिकेट के हवाले से आपको। अभी पीएसएल चल रहा है, आप क्या देखते हैं इससे कौन सा अच्छे खिलाड़ी हैं जो कि प्रमोट होकर आगे आ सकते हैं? पाकिस्तान टीम अभी बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सीरीज़ खेलने वाली, जो T20 मैचेस सीरीज़ होगी, तो आप क्या देखते हैं उसमें? कुछ सबसे पहले मकसूद भाई आपका बहुत ही बेहद शुक्र अदा करता हूँ कि फ़र्स्ट टाइम आपने H9 में मुझे मदऊ किया एज आ स्पोर्ट्स एनालिस्ट। अब आपने पीएसएल के हवाले से बात की है और जैसे जावेद भाई ने अभी इसका जिक्र किया, बिल्कुल वो बात सही है कि आज हम 10वां एडिशन चला रहे हैं और ये आईपीएल के बाद अगर देखा जाए तो दूसरा बहुत बड़ा ब्रांड है, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी करा रही है, ऑस्ट्रेलिया भी करा रही है और आपका श्रीलंका भी करा रही है, बांग्लादेश भी बीपीएल करा रही है। तो उस लिहाज से पाकिस्तान का दिन ब दिन पीएसएल में जो इम्प्रूवमेंट है वो बढ़ती जा रही है। बल्कि बाज़ तो आपके जो पुराने क्रिकेटर हैं जैसे वसीम अकरम, वकार यूनुस, मुख्तलिफ, वो तो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे फ्रेंचाइज और बढ़ने चाहिए ताकि मैचेस ज़्यादा से ज़्यादा हों और हमारे बच्चे, हमारे जो क्रिकेटर हैं जो आने वाले नए, पुराने तो साथ हैं ही मिले हुए, तो आने वाले क्रिकेटरों में और मौका मिलेगा। क्यों आने वाली जो क्रिकेट है जो फ्यूचर में वो ज़्यादातर आपने देखा टेस्ट मैच तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया और वनडे भी रह गया, मगर वो है T20 का। कल साहब अभी इस टाइम ना खिलाड़ियों में ख़त्म होता जा रहा है, अभी ओलंपिक में T10 क्रिकेट शुरू हो जाएगी, तो आप क्या देखते हो हमारे खिलाड़ियों कहाँ खड़े हुए? देखिए क्रिकेट है बहुत बड़ा गेम है जो पूरे 5 बर्रे आज़म में खेला जाता है। ओलंपिक में आने के लिए अभी क्रिकेट ओलंपिक का हिस्सा नहीं हुआ, उसका भी एक रूल बता देता हूँ। 230 ममालिक में से कम 185-180 ममालिक वो गेम खेल रहा हो तो फिर जाकर उसको अगले से अगले 2 ओलंपिक के बाद, यानी हर ओलंपिक 4 साल के बाद होता है, तो 2 ओलंपिक के बाद उसको राइट दिए जाते हैं। पहले वो डेमो के तौर पे खेलते हैं, जैसे कि एशियन गेम में तो आई है क्या T20, तो इसी तरह तो T20 को लाने के लिए तो ये इन्होंने पूरे बर्रे आज़म में 5 बर्रे आज़म में हर उसको राइट दिए हुए आईसीसी ने। तो इस लिहाज से हो सकता है कि आने वाले दौर तो में इस तरह से T20 हमारे ओलंपिक का हिस्सा बन जाए। इस तरह से तो फिर पीसीबी जो है वो भी अपना पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के अंडर में आ जाएगा, पीसीबी के अंडर में आ जाएगा। नहीं देखिए आईसीसी जिसको पाकिस्तान में वो करती है, देखिए वो पीसीबी को करती है। पीसीबी जो है ना उसके अंडर में नहीं आएगा, पीसीबी ये खुद मुख्तार इदारा है। पाकिस्तान ओलंपिक के अंडर में आ जाएगा ना फिर तो? पाकिस्तान ओलंपिक के अंडर में नहीं आएगा, अम्ब्रेला तय है। इस तरह है कि जब वो राइट देंगे ना कि एशियन गेम में जाए या वो तो पाकिस्तान ओलंपिक के थ्रू ही जाएंगे, मगर उसको जो परसू करता है पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड करता है। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड का काम है कि वो खिलाड़ियों को फंडिंग करे और ब्लेजर जो ग्रीन, पाकिस्तान का जो ग्रीन ब्लेजर होता है
वो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड अनाउंस करता है, देता है। मगर जाएगा किसके थ्रू? पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के थ्रू ही वो जाएगा। उनका काम है सिर्फ फंडिंग करना पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड का, और चेक एंड बैलेंस रखना, ऑर्गेनाइज करना, भेजना टीम को किस, वो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ही भेजती है इंटरनेशनल आईओसी के तहत। यानी कि अहमद अली राजपूत साहब जो सेक्रेटरी सिंध ओलंपिक एसोसिएशन है वो और भारी हो जाएंगे, क्योंकि क्रिकेट भी उनके अंडर में आ जाएगी। नहीं देखिए, वो एक सूबे की हद तक है। हाँ। जो पाकिस्तान को जो चला रहे हैं ना, जो आज तक जो है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर जो है आरिफ सईद साहब है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जी, जी। और सेक्रेटरी जो है खालिद महमूद साहब है। जी। तो ये इनके थ्रू ही जाएगा। तो वो एक पाकिस्तान का लेवल है। उसके बाद तमाम सूबों को बोला जाता है कि आप अपनी अपनी टीमें तैयार करें। उसके बाद जब ट्रायल होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस के बाद फिर एक टीम बनेगी जो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन बनाएगी, जो इनको भेजेगी, और वो पीसीबी से भी कांटेक्ट पे होगी। जाहिर साहब, आप देख रहे हैं कि अभी इस वक्त सीरीज़ होने वाली है बांग्लादेश और पाकिस्तान अगले महीने। आप क्या देखते हैं? हमारी टीम की तो ऐसी परफॉर्मेंस ही नहीं है जो कि हम लड़वा सकें, और मज़ीद 2 मैच का इजाफा कर दिया T20 और वनडे मैच ख़त्म कर दिए। उन्होंने कहा कि ये T20 वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन हो रही है। तो उस हवाले से क्या कहेंगे जी आप? नहीं मकसूद भाई, मैं भी बहुत पूरी उम्मीद हूँ जिस तरीके से हमारे 5 लड़कों को जो है नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में तलब कर लिया गया। आने वाली जो सीरीज़ है बांग्लादेश के ख़िलाफ़, जो 5 T20 मैचेस हैं, उनमें देखिए अगर उन्होंने सेलेक्ट किया, साहबजादा फरहान है, हसन अली है, फ़हीम अशरफ है, अली रज़ा है, ये 3-4 लड़कों को सिलेक्ट किया, और ये बिल्कुल परफेक्ट प्लेयर है T20 के। और इंशाल्लाह जैसे जाहिर है उससे आपके ख़दशात बिल्कुल सही है, इससे पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस थी वो बिल्कुल ज़ीरो चल रही थी, कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। लेकिन हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि जैसे ही बांग्लादेश की सीरीज़ हमारे साथ होगी, और पहले आपको पता 2 T20 भी फैसलाबाद में रखते हैं, और उसके बाद 3 जो है कज़ाफ़ी स्टेडियम में लाहौर में। और इंशाल्लाह देखिएगा कि पाकिस्तान टीम जो है एक नए रूप में आपको नज़र आएगी, क्योंकि आगे आने वाला वर्ल्ड कप भी आपको नज़र आ रहा है। एक रोड मैप तो हमें मिला हुआ है ना, ये सीरीज़ उसी का हिस्सा होगी। यहाँ जो प्लेयर्स होंगे वो आजमा लिए जाएंगे और इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि हमें आगे के वर्ल्ड कप के हवाले से सोचना है, और उसी को सामने रखते हुए हम टीम मुंतखब जी जी। बड़ी साहब, अपना काशी साहब, बड़ी साहब आपकी बात सही है, मैं इसको आगे करता हूँ। काशी साहब, सीरीज़ तो होने वाली है, मगर आप क्या देखते हैं कि सारे मैचेस जो है वो फैसलाबाद, लाहौर, कराची जैसे बड़े शहर को मैच नहीं दिए गए, तो आप क्या देखते हैं? और टीम की तैयारी के हवाले से कुछ देख, पहले तो आपको बता दूं कि ग्राउंड के हवाले से ये तो पीसीबी का अपना राइट्स है, वो कहीं भी किसी भी शहर में वो चाहता है कि हर शहर में कराया जाए, मुल्तान में भी, पिंडी में भी। तो ये तो अच्छी सोच है पीसीबी की। और दूसरी बात ये में एक ही तो कराची को भी देना चाहिए था 1-2 मैच, मगर वो उनका अपना डिसीजन हो, क्योंकि मई के महीने में आपको पता है कितनी गर्मी होती है, तो वहाँ का एनवायरनमेंट हर शहर का, यानी कि कराची की पिच एनवायरनमेंट अलग है, पंजाब की पिच और अलाइनमेंट अलग है, और इसी तरह पिंडी की और मुल्तान की अलाइनमेंट अलग है। हो सकता है उन्होंने जो सोचा हो, मगर ये बहुत बड़ी खुशहाइन बात है कि 17 साल बाद बांग्लादेश पाकिस्तान का दौरा कर रही है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि देखिए, तो सहाफ़ियों कैसे अकोमोडेट करेंगे? तो सारे के सारे वहीं के सहाफ़ी जो हैं वो उसके ऊपर काबिज हो जाते हैं, ज़्यादातर यही होता है। तो देखिए, हर शहर में आपका भी चैनल होगा, आपके भी नुमाइंदे वहाँ पर होंगे, तो हर सहाफ़ी को, हर एम्पायर को, हर स्कोरर को उसी के शहर की तरफ से बुलाया जाता है, ना कि वो दूसरे शहर से बुलाएं, कि उनके अपने सहाफ़ी, स्कोरर और क्या नाम है आपका एम्पायर वो यूटिलाइज होते हैं। और पीसीबी का अंपायर नहीं, एक और बता दूं सर थोड़ा सा, जहाँ तक आपने बोला कि 17 साल बाद माशाल्लाह बांग्लादेश आ रही है, ये तो बहुत खुशहाइन बात है। पाकिस्तान को तो और भी मुल्क को बुलाना चाहिए, और इसी तरह सीरीज करके अपनी टीम को, और जो हमारी बेंच में जो बच्चे बैठे हुए उनको भी मजबूत करें। आप ये देखें, अभी कंपेयर करेंगे तो इंडिया का बेंच भी, पीछे जो 6 बंदे बैठे हुए ना, वो भी बहुत मजबूत है। तो ये हमें भी सोचना चाहिए, और हमारे सिलेक्टर को और बड़ों को, कि हमारी बेंच भी इतनी मजबूत हो कि ये सोचने पे मजबूर हो कि हम इसको खिलाएं या इसको खिलाएं। देखिए, बांग्लादेश ने अभी साउथ अफ्रीका हरा कर आया है, तो ऐसा वक्त ना आ जाए कि श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ और क्या बांग्लादेश ये क्वालिफाई राउंड खेल लिए, ऐसा वक्त ना आए पाकिस्तान पे। जी बड़ी साहब क्या कहेंगे? मैं सिर्फ काशिफ भाई से ज़रा सा ये तस्हीह करना चाह रहा था, जैसे इन्होंने बताया कि जैसे फैसलाबाद में मैच हो रहे हैं तो वहाँ के साफ़ी, लाहौर में होंगे तो वहाँ के साफ़ी, लेकिन हमारे यहाँ जब कराची में मैचेस होते हैं
तो काशिफ भाई मैं ये देखता हूँ कि फैसलाबाद से, लाहौर से, सब जगह से आते हैं। मुल्तान से तमाम सहाफ़ी आते हैं और सबके पास एग्रेडिशन कार्ड जी। होता है। नहीं, आप भी बना सकते हैं, वो मना यहाँ कराची से भी बहुत सारे जाते हैं, मना किसी को नहीं है। तो मगर ज़्यादा चांस ये होता है कि कराची में हो रहा है ना, तो आप देखें 90% में कराची के ही साफ़ी यहाँ पर कवर कर रहे होते हैं उस चैनल को, लेकिन और उन्हीं का चैनल अगर लाहौर में नहीं काशिफ भाई, नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी फैसिलिटेट करता है। हाँ। आपको पता है एग्रेडिशन अगर वो देता है तो आपको पता है रिटर्न टिकट भी देते हैं कई सहाफ़ी। जी हाँ, जी हाँ, जी ये हाँ। जो कम पेड से कम टीवी के रोल पे हमारे- आते हैं ना, उनके लिए देखिए, तो हमारे ऐसे सहाफ़ी नहीं कि जिनको ये मकसद रूल लागू बहुत हो। सारे बड़े हमारे यहाँ तो सहाफ़ी बड़े हैं। बड़े नाम है कराची में अच्छा सहाफ़त अच्छा, के। बड़ी साहब एक बात बताइए कि ये जो तमाम जो सूरत हाल चल रही है हमारे स्पोर्ट्स की, क्रिकेट की, स्पोर्ट्स की, उसका जिम्मेदार किसको समझते हैं आप? यार मकसूद भाई देखिए, जिम्मेदारी देखिए, जिस गेम में भी आप चले जाएं, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, स्क्वैश हो, फुटबॉल हो, कबड्डी हो, टेबल टेनिस हो, आप किसी भी गेम में चले, वॉलीबॉल हो, आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएंगे तो आपको जो उन्हीं के जो सिफारिशों का टोला एक जो है वो आ गया एक है, सिफारिशों का टोला टाइम और पास। ग्रुप बने हुए हैं। टाइम पास। हर गेम में ग्रुप बने हुए हैं। जी। वो जो है उन्होंने अपने अपने बंदे खिलाने होते हैं, सारी चीजें वो खुद कर रहे होते हैं। हाँ। जब तक हम इससे नहीं निकलेंगे, हम बिल्कुल स्पोर्ट्स कुछ भी नहीं कर सकता। यार आप वॉलीबॉल देख लें, जी आपको पता है कराची में कौन चला रहा है, जी। कौन और चला पता- आपको भी पता है। और ये कबड्डी कौन चला रहा है, ये टेबल टेनिस कौन चला रहा है, स्क्वैश का क्या हाल कर दिया था, या हॉकी का क्या हाल कर दिया है, ये सारी देखिए इसमें बड़े नामी involvement- गिरामी लोग हैं, मगर वही वाली उनकी बात है देखिए कि किरदार तो वही होते जी, हैं। जी, 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 बस ये चीजें जी हैं। काजी साहब क्या? सर देखिए, सबसे बड़े जावेद ने बोला तो ओलंपिक के तो 64 से ज़्यादा गेम है, जी जी। और जो अभी 35वां नेशनल गेम हो रहा है उसमें भी तकरीबन 26 वुमेन्स की और तकरीबन 30 के करीब जो है ना होंगे आपके नेशनल गेम्स होंगे? नहीं नहीं, इंशाल्लाह होंगे। पक्की क्योंकि बात है। देखिए हमारी 90% तैयारी हो गई थी हाँ। और चल रही थी। तो आपके मेडिकल सेक्रेटरी साहब ऑफिसर- क्यों छुपते रहते हैं? अहमद अली लेकिन राजपूत अभी साहब, पिछले हफ्ते- पर्सनली मैंने उससे पर्सनली जाके 1-to-1 मुलाकात की, प्रोग्राम के लिए टाइम सेट किया उनसे, उन्होंने हम ही भर ली। उसके बाद जब उनको एक रिक्वेस्ट रिमाइंडर तौर पे मैंने कॉल किए तो मुसलसल कॉल करके कह रहे हैं कि जी आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही। नहीं, देखिए ये बात नहीं है, वहाँ पर खैर सिग्नल का प्रॉब्लम हो, ये तो जवाब वही देंगे अहमद अली राजपूत साहब। मगर मैं ये बता दूं, मगर आप अखबारात बहुत मसरूफ की नहीं नहीं ऐसे बहुत मसरूफ खवातीन है, के क्योंकि पूरा नहीं, सीन वो कवर करते नहीं, हैं नहीं। और डिस्ट्रीब्यूट बिल्कुल। देखिए ये जो मीडिया मैंने में, अपने देखिए आंखों से मीडिया देखा है। आप देखिए, आप मीडिया रिप्रेजेंट करते हैं उनका। बिल्कुल, मालूम बिल्कुल। एक बात बता दूं आपको कि खवातीन का फैशन शो हो, अहमद अली राजपूत साहब बैठे होते हैं वहाँ पे। सर वो सिंध का सेक्रेटरी, वो तो हर कोई इनवाइट करते हैं उनके उनको। फैशन शो उनको खवातीन- जाना पड़- नहीं, फैशन शो की बात नहीं कर रहा मैं, गेम की बात कर रहा हूँ। खवातीन को अवार्ड हो उसमें बैठे होते हैं वो। मगर जब यहाँ पे स्पोर्ट्स की बात, नेशनल गेम्स की बात हो रही है कि भाई प्रॉब्लम है, होगा कि नहीं होगा, तो अभी क्या नेशनल बजट है? गेम की अभी मीटिंग में गए हुए थे लाहौर में, जिसको आरिफ सईद साहब जो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर हैं और खालिद महमूद सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कंडक्ट किया था पिछले हफ्ते और बहुत अच्छी तरह प्रेजाइड किया, जिसमें से हर सूबे के सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट को बुलाकर उन्होंने इसका इंदिया लिया कि सिंध गेम क्यों मुलतवी हुई हो, इस पर बहस हुई और नेशनल कब गेम, होगा नेशनल गेम, कब क्या होगा और किस पे ये तारीखें तय हो। मगर सबसे ज़्यादा आपके आरिफ सईद साहब ने बड़ा सपोर्ट किया सिंध के लिए। अच्छा। ये सिंध में ही होगा क्योंकि इसका फंड आपको अच्छा, पता है, अच्छा, बिल्कुल सबको आपकी बात- पता है, अखबारों टीवी चैनल में मिला है आपकी बात कि सही है। इसका काम हो देखिए, चुका था काशी 90%, साहब- मगर गर्मी की वजह काशी भी है साहब- और भी पेपर भी चल रहे हैं। काशी तो साहब, कोई ना आप- कोई तो वजूहत होगी। आप उसको अखबारात की जीनत तो बनाया हुआ है नेशनल गेम्स को, आपने 50-60 अखबारात में आप घुमाते रहते हैं, मुख्तलिफ सहाफ़ियों को भेजते रहते हैं। मगर जब मैंने आपके डिप्टी सेक्रेटरी साहब से मैंने कहा कि काशिफ फारूकी साहब का क्या रोल है मीडिया के हिसाब से, तो उन्होंने कहा कि हमने तो ऐसी बस टाइम के तौर पे ऐसी रखा हुआ है, कोई चीज़ दे दी वो लगा दी। मीडिया को वो आजकल मैं ही देख रहा हूँ, मगर अनऑफिशियली ऑफिशियली जब उन्होंने क्या आपके कमेटी शो में बनेगी- आकर कहा? जी शो में आकर ये बात कही उन्होंने, मैंने उनसे सवाल किया था तो फिर उनसे। तो रिकॉर्डिंग होगी जी आपके रिकॉर्डिंग पास। है मेरे पास मौजूद, और मैं इसीलिए बता रहा हूँ उनसे कि वो आप तो हम भी काशिफ भाई को देखते रहे, हम जी, बहुत काम करते हैं काशिफ फारूकी। काम में लगे होते जी, जी, हैं। बिल्कुल। जब से कोऑर्डिनेटर बने थे, जी, अभी जी। जो गेम्स हुए थे उससे पहले लाइट करना चाहिए। बहुत जो- जबरदस्त सिंध इन में गेम्स में, बिल्कुल। बहुत जबरदस्त इनकी जी हाँ, जी हाँ, परफॉर्मेंस जी। थी। और भाग लेकिन दौड़ करते हैं बहुत ज्यादा, और हर एक से मिलना। बहुत ज्यादा एक्टिव होते। देखिए हम इसकी गवाही देंगे, हम ऑन ग्राउंड जाकर जी, देखते बिल्कुल। हैं। सहाफी जो होते हैं ऑन ग्राउंड बिल्कुल, जाकर देखते बिल्कुल। हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमारा सहाफी भाई है तो हम बिल्कुल। इसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन काम ये भी कि करते जो हैं। काम भी करते हैं, जो ऊपर बैठे उन्हें भी कम से कम जो है चाहिए कि अपने उनको उसी अल्फाज का इज्जत से- चुनाव बिल्कुल। जो है इनके बारे में सही करना चाहिए, जिस तरीके की वो मेहनत करते हैं और जिस तरीके के वो हकदार हैं। बहरहाल वो इस वक्त उनके साथ है, तो काशिफ फारूकी नहीं, साहब मैं- अपनी मैंने जगह तो सही आपको है। वो पता है अपना- मकसूद भाई, किसी भी बड़े को
चाहे वो साफ नहीं, आप respect करते हैं? मैं तो रिस्पेक्ट करता हूँ कि उनका अपना बिल्कुल, attitude है, उनका style मैं है। अपना काम करता रहूंगा। मुझे ओलंपिक खालिद में रहमानी 17 साहब भी साल मेरे हो गए। बहुत अच्छे दोस्त हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर वही वाली बात है कि थोड़ा उनका सा अपना मैंने उनसे ये भी सवाल किया था कि आप मुख्तलिफ ज़्यादा से ज़्यादा देखिए कमेटी मैं इस गेम ये बहुत बड़ा गेम है जो हर 2 साल के बाद होता है। 35 कमाने वाने का लगाने का बहुत बड़ा इवेंट है ये। देखिए हाँ, जब पैसा ही नहीं होगा तो कैसे कराएंगे इनको? हर साल, हर 2 साल के बाद कराची बच्चों के लिए नहीं, सिंह को मिलता भाई, था। खिलाड़ियों को सुनिए, कमाने का मगर यही तो यहाँ पर- मौका है, इज्जत यहाँ पर कमाएंगे। फंड नहीं होने की वजह से कभी पिशावर चला गया, जी। कभी कोयटा चला गया। जी। तो 17 साल 18 साल के बाद सन 2007 में हुआ था कराची में, हाँ। जब कमर मंसूर साहब मिनिस्टर थे। उसके बाद अब मिला है, मगर ये जब तक गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं होगी उस वक्त तक ओलंपिक कुछ भी काम नहीं कर सकता। इस दफ़ा सरदार मोहम्मद खान बख्श मेहर साहब जो सिंध ओलंपिक के सदर भी हैं, चेयरमैन ऑर्गेनाइज कमेटी है 35वें नेशनल गेम के, और अच्छा, हमारे मुझे मिनिस्टर इतराज भी हैं, मुझे स्पोर्ट्स सॉरी मिनिस्टर। सॉरी मुझे उन्होंने बहुत अरे सपोर्ट सुनो किया। तो मेरे इतराज ये है कि भाई स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो होता है ना वो सारी जितनी भी एसोसिएशन है उन सबको रिप्रेजेंट देखते, करता है, बिल्कुल फादर देखते। होता है समझ ले। बिल्कुल, बिल्कुल। मगर वो डायरेक्ट सिंध ओलंपिक एसोसिएशन जो कि वो भी एनजीओ है, उसके लेटर हेड पे क्यों उनका नाम आ जाता है? बाकी एनजीओ और बाकी नहीं वो सदर है एसोसिएशन ना। देखिए जिससे पहले आपको पता है सन 12 साल देखिए, पहले मिनिस्टर चले हैं आए, वो। सबसे अच्छे जो अभी तक गए ना मैं सदर मिनिस्टर ओलंपिक हैं। के, मिनिस्टर थे वो डॉक्टर सदर की जरूरत ही नहीं उनको। और 4 साल लगातार उन्होंने सिंध देखिए, गेम कराए, ये उनको बहुत बड़ी बात है। उनको सदर उस जैसा बंदा काशिफ अब आया फारूकी है, साहब- जो इवेंट तो हो रहे हैं। काशिफ फारूकी देखिए, साहब आप क्यों नहीं अभी समझते? 20 गेम कराया, अभी काशिफ 3 गेम फारूकी कराया, साहब- अभी इन्होंने बच्चों का गेम कराया, काम तो कर रहे हैं। देखिए, काम करने की बात, मैं बात आपसे जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब दें आप। मैं कह रहा हूँ कि मिनिस्टर होना बहुत बड़ी बात है एक बड़े सूबे का, बड़ी बात। और उसके बाद वो एक सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के सदर भी है। सदर हो जाते हैं। वो उसमें ये होता है कि उनका सारा फोकस जो है ना सिंध ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ ही होता है। उनके 4-5 हमारी जो है वही साथ चिपटे होते हैं, जिसकी वजह से साइड में दीगर जो लोग होते हैं उनको कोई अहमियत नहीं दी जाती। क्यों ऐसा? कि वो मिनिस्टर ओलंपिक का सदर, ये गलत है। नहीं, वजह काशिफ ये भाई, है- गलत की काशिफ बात भाई, नहीं है। हर सुबह तस्वीर कर दो। हर सुबह काशिफ का भाई, जो मैं पंजाब तस्वीर का कर दूं। बताऊं, चीफ मिनिस्टर को मैं थोड़ी सी जो तस्वीर चीफ कर दूं। मिनिस्टर है नहीं नहीं पंजाब दी- ओलंपिक आप का, समझे नहीं मेरी बात। वो आप नहीं 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 चाहे नहीं, मरियम आप नवाज हो तो नहीं, वो अभी काशिफ चेयरपर्सन फारूकी है। साहब नहीं समझे आप मैं बात को। तस्वीर कर देता हूँ। असल मसला मकसूद भाई का ये था कि जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि उनका नाम आपके लेटर हेड पर बिल्कुल तो आ है, गया, तो सदर है वो। लेकिन सुने सुने अगर ये सिंध ओलंपिक्स गेम्स हो रहे हैं तो वो मिनिस्टर जो पूरे सूबे के हैं, हाँ, बिल्कुल। उसमें तमाम गेम्स आते हैं। तमाम तो गेम मकसद तमाम सूबों को, जैसे शहरों को देखेगा। जैसे वो एक फादर का किरदार होता खेलों पे मिनिस्टर बड़ी का। बात है उनके तो लिए, उन बहुत ऑनर की बात। तमाम खेलों को भी वही प्रायोरिटी दें जो इनको दे रहे हैं। सर, जो सिर्फ और अब मैं सिर्फ आपको सिंध बताऊं, ओलंपिक कह देगा वही होगा नहीं, वाली बात है। अभी वॉलीबॉल की नेशनल हुई है, इंटरनेशनल खेल के आए हैं। ये कौन यहाँ से भेज रहा है सिंध? यही सरदार मोहम्मद खान बख्श मेहर ही भेज रहे हैं ना, वरना टीएडी जब तक गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी एसोसिएशन कुछ नहीं कर सकती। सरदार मोहम्मद खान मेहर साहब जो है ना, देखिए, वो उनको बहुत पीछे support कर रहे हैं। सुने वो सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल मानता हूं आपकी बात। उनको पीछे से फीडबैक दी जाती है कि सर इनको ये देखिए हमारे हर जगह है, इनको आगे किया जाए। मोटे हर जगह होता है, मगर कम से कम इसके 14 साल के बाद जो गैप आया था डॉक्टर मोहम्मद अली शाह के बाद, तो कम से कम कोई अच्छा बंदा तो आए। ये दूसरी बार बने, नहीं, ये बात तो है, मिनिस्टर भी बिल्कुल, अच्छा बने, बिल्कुल। और स्पोर्ट्समैन भी है, बिल्कुल। और ये सबको लेके चल रहे जी हाँ, जी हाँ, मैंने अक्सर 4 बेशतर ही मीटिंग नजर मैं आता है। यही कह रहा हूँ मेरे भाई, आप एज अ समझ कोऑर्डिनेटर मैंने 4 आप समझ नहीं रहे काशिफ साहब, आप समझ नहीं रहे। मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप एक बड़े आदमी हैं, आप सबको लेके चलें, बिल्कुल, बिल्कुल। ना कि सिर्फ और सिर्फ सिंध ओलंपिक जिस पे हाथ रख दे उन्हीं को आप ओब्लाइज ना करें, उनको प्रमोट ना करें। मैं ये पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड का जो छोटा सा इदारा है सिंध में, वो सिंध स्पोर्ट बोर्ड है। सिंध स्पोर्ट बोर्ड सिर्फ आपकी फंडिंग करेगी, ऑर्गेनाइज नहीं कर सकती। ये मैं आपको बता रहा हूँ, अभी सिंध ऑर्गेनाइज सिंध ओलंपिक करेगी। तो मैं बताता हूँ तो सिंध ओलंपिक कर तो रही है, सिंध स्पेशल फंड वो दे रहे हैं। ए यार बोले, भाई, बोले। अभी आपने जो लोग अपॉइंट किए हैं उनके जरिए आपने सिंध स्पेशल गेम्स करा लिए, सिंध जवाब बीच गेम करा लिए। आप गाला करा सकते हैं, मगर आप सिंध स्पेशल गेम्स और सिंध जो बीच गेम वगैरह जो कराएं आपने, और अंदरूनी सिंध वो जो कराते रहे, तो ये हुकूमत का काम नहीं है, स्पोर्ट बोर्ड का काम नहीं है। 25 साल से कोई भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बिल्कुल नहीं था। जब से आए हैं माशाल्लाह पूरे सिंध में, हैदराबाद, सक्कर, लाड़काना, कराची मिला भाई, हुकूमती नुमाइंदे हैं ना वो तो। 26-28 के अरे मेरे भाई। करीब स्पोर्ट्स इन्होंने रखे हुए, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रखे, बहरहाल उनके चले, थीरो आप कि वो भी एक स्पोर्ट्समैन है, मास्टर्स करके आए, उनको एक सीट मिली है तो वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मगर क्या है, गवर्नमेंट के ताउन से, गवर्नमेंट के रेफरेंस से, और सिंध ओलंपिक के खेल ही को इस्तेमाल करके ये काम कर रहे काशिफ साहब, हैं। इस पहले हवाले ये से होता था काशिफ- डायरेक्ट सिंध जो ओलंपिक के जो जितने भी गेम्स होते थे उनके सेक्रेटरी प्रेसिडेंट को दिया जाता था फंड
ऐसे ही बोलना चाह रहे हैं ना आप? नहीं कैसा तो आप अब जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आपकी आए समझ ना, में नहीं आएगी, वो मैं जो उनके- कहना चाह रहा हूँ नहीं, जावेद साहब, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जब मैं से आपकी आए, तरफ आता हूँ। तो वो काम अच्छा कर रहे हैं। जावेद साहब सॉरी, मैं आपकी तरफ आता हूँ। जावेद साहब, बात यह है कि अभी जो सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान की और भारत की, पहलगाम में जो वाक़या हुआ है उस वाले से, तो ये खैचमतानी का जो बाज़ार लगा हुआ है, मुसलसल जोक चल रहा है, मीडिया वॉर लग रही है। मुझे तो लगता नहीं है कि वो आपस में कुछ होगा, मगर मीडिया वॉर जिस तरीके से हो रही है, हल्ला गुल्ला का माहौल है। आप क्या देखते हैं इससे क्रिकेट और स्पोर्ट्स को और दीगर शोबों को नुकसान कैसे होगा? काजी साहब, आपसे भी मैं सवाल करूँगा इस मौजूद में। मकसूद भाई, मैं तो इस पर सिर्फ इतना ही कहूँगा, आपने मीडिया का लफ्ज़ किया, मैं तो कहता हूँ मीडिया नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे। अब देखिए, हम इतना बड़ा ब्रांड चल रहा है, हमारा PSL चल रहा है, कोई खिलाड़ी देखिए, और आप पूरी जानिए, दुनिया सब के प्लेयर्स खिलाड़ी हमारे मौजूद आए हैं, हैं, जी हाँ। उन्हें पता ही नहीं हो क्या रहा है। हाँ। उनको पता कि हम पीसफुल मुल्क में जी हैं, हाँ। और जहाँ जो है बिल्कुल हम महफूज हैं, हम जैसे अपने घर में जी हैं। हाँ। तो अगर कोई इतना अफरा तफरी का वो होता, आपने देखे वो जो ऑफिशियल थे इंडिया के, हाँ। वो आपने जो 5-7 थे वो भेज दिए। जाहिर है जो वो इंडिया कर रहा है तो पाकिस्तान ने भी करना था। देखें, अब जंग जो है, जंग किसी मसले का हल नहीं है। किसी भी खिते में आप चले जाएं, जंग से कुछ नहीं होता। जी हाँ। आप खेलों की तरफ आएं, जी हाँ। इससे प्यार मोहब्बतें बढ़ाएं, लेकिन एक जनूनियत और हिंदुत्व अगर आपके जहन पे सवार हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना सिर्फ खेलों बल्कि आलमी अमन के लिए भी ये ख़तरा है। हम तो, आपको पता, पाकिस्तान तो हर जगह मोहब्बत का पैगाम पहुंचा रहा है, और पाकिस्तान की तरफ से कभी भी पहल नहीं हुई। ये तो हिंदुस्तानी है, पता नहीं कौन शैतानी कर जाता, क्या मसला है। हमारे इतने इतने बड़े वाक़यात होते हैं, लेकिन कभी उन्होंने मजम्मत तक नहीं की। और हमारे वाले सुबह वाक़े जैसे ही हुआ सबसे पहले मजम्मतें करना शुरू करते हैं। भाई आपको क्या जरूरत, जब वो नहीं करता तो हम मजम्मत क्यों करें? हम अपने खेलों में मसरूफ़ हैं, हमें खेलों की हद तक काजी रहना साहब, चाहिए। अभी सर, देखिए, जैसे कि सोशल मीडिया आजकल बहुत ज़्यादा हो गया, मगर इसमें जो मीम और ये बना रहे हैं ये सब गलत है। जी। देखिए, क्यों जब आप और हम लोग खेलते थे 35 साल पहले, तो उसमें सिर्फ एक न्यूज़पेपर होता था जिसमें हमारी स्पोर्ट्स की न्यूज़ आती थी, हम खुश हो जाते थे। अब जो ना टीवी से भी आगे निकल के सोशल मीडिया हर किसी का राइट है, वो कर रहा है, मगर ऐसी पोस्टिंग नहीं करनी चाहिए। आप देखिए, अभी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को जाना है इंडिया में, और साउथ एशियन खेलेगी तो वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करें। कितना बुरा असर पड़ा है कि उन्होंने यहाँ पे वीज़ा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को तो दे ही नहीं रहा, वो हॉकी टीम को भी नहीं दे रहा। तो ये ज्यादती है, वो तो अनापरस्त पे उतरा हुआ है। क्रिकेट टीम को तो देने तैयार है। आप न्यूट्रल वेन्यू की बात हो गई, अगले साल जो पाकिस्तान को भी विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो न्यूट्रल जब वेन्यू वो नहीं आए यहाँ पर, हाँ, तो जाहिर फिर पाकिस्तान मना कर दिया। अभी मोहसिन हॉकी- नकवी साहब ने नकवी साफ साहब मना ने कर साफ दिया। मना कर दिया, वुमेन्स टीम नहीं हॉकी जाएगी में इंडिया। बहुत बड़ा मसला है जावेद भाई कि हॉकी में पाकिस्तान खेलेगा, हॉकी जूनियर अगर वर्ल्ड कप भी- विनर होगा तो फिर वो जाके ओलंपिक क्वालिफाई करेगा। काशिफ भाई, इसी पाकिस्तान के लिए तो तनाजुर बहुत में- इंपॉर्टेंट है। भाई, इसी पाकिस्तान तनाजुर क्यों में- जाए? वीजा देने से भाई इनकार कर दिया। उससे जो है कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना जी हाँ। कि पाकिस्तान के खेलों को नुकसान पहुंचाया जी, जाए, जी। वो चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो, कबड्डी हो। तो देखिए, इंडिया कोई मौका नहीं जाने देता, लेकिन सर, वहाँ की आवाम अल्हम्दुलिल्लाह और पाकिस्तान की आवाम एक एक मगर है, वहाँ की बिल्कुल हुकूमत एक है। बिल्कुल लेकिन गलत हमारी जब हुकूमत तक- ने स्टैंड लिया, अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट भी किया, टीम हाथ को मिलाने की भेजा बात बाहर, बिल्कुल। इंडिया खेलने के लिए भेजा, इतना बड़ा दिल मोहसिन किया नकवी ने मोहसिन बहुत नकवी साहब ने। बहुत बिल्कुल आज पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है पाकिस्तान के मौक़िफ़ को। तो वो दुनिया कह रही है कि ये पीसफुल मुल्क है, ये कभी किसी के मामलात में इंटरफेयर नहीं करते। हम अपने मुल्क में ही हैं, बिल्कुल हमें एक पीसफुल माहौल मिला, हमें क्या खुदा ज़रूरत ना है खास्ता किसी क्या ये कर जंग रहे हैं अजीम किसी की वजह ऐसे कुछ फायदा नहीं है। हमेशा जो जंगों भी से बात कोई हुई है, फायदा नहीं है। जंग अजीम की बात जो ना टेबल टॉक पे ही खत्म होती जी है। हाँ। तो लिहाजा आपने सोचना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को पाकिस्तान गवर्नमेंट से मिलकर हाथ मिलाए और एक दूसरे के स्पोर्ट्स से देखिए अच्छा रिश्ता इतना कैसे बढ़ता है। काजी साहब, अभी PSL जबकि पाकिस्तान में हो रहा है, इस टाइम जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि हम जंग होने वाली है, हम किसी चले ने जाएं। किसी जी, चीज का कोई इजहार नहीं किया। IPL इंडिया के इतने ब्रांड इतने पैसा दे रही है, तो पूरा एक बंदे का भी पूरा PSL का खर्चा निकल जाएगा। मिसाल दे रहा जी हूँ, हाँ। उन्होंने खिलाड़ी खरीदे और ये भी आता बोला है जो PSL पाकिस्तान में खेलेगा हम उसको नहीं करेंगे। और बहुत सारे जो क्रिकेटर पुराने खेल रहे थे, जैसे वेस्ट इंडीज के ज्यादातर थे, वो आज आप देखें ज्यादातर इंडिया में। क्यों? इंडिया में वो 3-4 महीना खेल के वो इतना कर रहे हैं, उनको अपने मुल्क से खेलने की जरूरत नहीं। मगर पाकिस्तान ने कभी नहीं बोला कि आप IPL नहीं अभी जो खेलेंगे। प्रॉब्लम, अभी जो मैच के तो हवाले देखिए, ये पाकिस्तान अब का इस पे रवैया बात- हमेशा अच्छा रहा है, मगर इंडिया को भी चाहिए कि स्पोर्ट्स में तो कम से कम आप एक दूसरे का ताल्लुकात बढ़ाएं। पाकिस्तान और इंडिया का एक जी नाम है। बट मकसूद भाई देखें, हमारे यहाँ जैसे अभी PSL हो रहा है, उनको जो गैर मुल्की प्लेयर्स हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको ये इतला दे दूं कि वहाँ जितने भी गेम्स हो रहे हैं या IPL हो रहा है,
उनकी दौड़ें लगी हुई हैं। हाँ। कई प्लेयर जो है बिल्कुल वापस जाने को तैयार है, होटलों से उन्होंने अपनी बुकिंग कैंसिल करा दी, वो अपने मुल्कों को जा रहे हैं। उन्होंने ऐसी एक फजा बना दी है कि जंग हो गई, ये हो गया, अभी एक वो हो गया। यूट्यूबर आया है। भाई आप अपने मुल्क को नहीं संभाल सकते तो बट किसी और को दे दो। अभी न्यूज़ में चल रहा था मुख्तलिफ चैनल्स पे, ये एक यूट्यूबर आया है जो फॉरनर है और वो पाकिस्तान वाघा बॉर्डर से निकल के आ गया, बड़ा खुशी का इजहार कर रहा है और बड़ा खुश हो रहा है वहाँ पे कि मैं वहाँ से जान छूटी मेरी इंडिया से, मैं पाकिस्तान आ चुका हूँ। पाकिस्तान की अब मोहब्बत अंदाजा को करें लेके। इंटरनेशनल जो सयाह आ रहे हैं, जी। यूट्यूबर आ रहे जी। हैं, उनका वहाँ जीना मुहाल किया जी हुआ हाँ, जी है। हाँ। वो यहाँ आते तो खुली फजाओं में सांस ले रहे हैं। ओ भाई, अगर आपसे ये चीजें नहीं संभाली जाती, जिसका जो राइट बाय कश्मीरी हो आप नहीं संभाल सकती, आपसे नहीं संभल रहे हैं, आप उन्हें आज़ादी दे दें। तामिल वाले उन्हें दे दें। हाँ। जो भी आपसे नहीं संभल रहा है, खालिस्तान है, उनको दे दें। तो भाई ये चीजें ना करो, ये ड्रामे चलिए सियासी हम बात पहले बता इस देते हैं पे कि क्या होना सियासत है। वो हाँ, बहुत स्पोर्ट्स में लंबा है, स्पोर्ट्स जाहिर बात है, ये तो एक मामला है, स्पोर्ट्स पे ही सारा बड़ा प्रेशर आता है मगर इसमें। इंशाल्लाह आपको 35वें नेशनल गेम के हवाले से थोड़ा सा हाँ, बता मैं दूं आपसे सर। वही सवाल करने आ रहा था, मेरे जहन में है जैसा आप क्या 35वें नेशनल गेम्स होंगे, एक सवाल उस साथ मैं अटैच कर रहा हूँ। सेक्रेटरी साहब तो जून में जा रहे हैं, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ सिंध वो तो जा रहे हैं जून में। अब नए सेक्रेटरी आएंगे तो ये ना हो कि कुछ और तब्दीली आ जाए इसमें। जी लेकिन जो ये प्रोग्राम है इंशाल्लाह, पहले तो मैं आपको बता दूं, इंशाल्लाह 35वां नेशनल गेम कराची ही होस्ट करेगा जी जी इंशाल्लाह। क्यों है 90% हमारी तैयारियां हो चुकी थी, बस आखिरी एक हफ्ते पहले। क्या तैयारियां हो चुकी थी? स्विमिंग का प्रोग्राम जो है वो चला गया। नहीं नहीं नहीं, देखिए स्विमिंग का देखिए पंजाब में 3 वो हैं हाँ। इंटरनेशनल तो लेवल आप पे। कैसे कह रहे हैं उसका कराची में? एक पैक जो है ना इंटरनेशनल अगर देखा जाए वो 1-1 करोड़ रुपए का है। तो इतने में तो नेशनल गेम का आधा बजट जिसमें चला जाएगा। उन्होंने बोला जरूर होगा, मगर इसके लिए अगले प्लान में इंशाल्लाह काशी कराची साहब- में भी होना काशी चाहिए। साहब? मैं खुद कहता हूँ कराची में भी हो, मगर उसमें टाइम लगेगा। काशी साहब गए तो पंजाब में ना, देखिए गया तो ना, स्विमिंग की आए हैं, गया तो ना। क्यों वहाँ पर 3 को वो है काशी इनके साहब ये ना international कहें level ना कि सिर्फ कराची में कराए जाएंगे और सिंध को सर हर represent दौर में ऐसा हुआ है कि कुछ ना कुछ गेम में शूटिंग हो गया, रोइंग अच्छा, हो गया, एक और चीज- हमेशा दूसरे एक और चीज। अच्छा अलमिया देखिए, जब भी पंजाब में या कोयटा में इस्लामाबाद टाइम में हुआ शॉर्ट है मेरे पास भाई। पाकिस्तान में कराची में मेरे समुद्र पास है ना, टाइम तो शॉर्ट है। कराची में रोइंग नहीं हुआ, सुने टाइम इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में, तो ये भी तो गलत है ना। तो टाइम शॉर्ट है, मैं आपसे और भी बहुत तो सी कहने का बातें भाई कुछ ना कुछ गेम जाते मुझे हैं। टाइम दीजिए प्लीज। मैं समझता हूँ कि अब देखिए इतना हड़ाउड़ी में चीज़ें आउट हो जाती हैं, याद रखिएगा। मैं समझता हूँ कि जो कुछ है, अब नए सेक्रेटरी आएंगे तो वो कुछ तब्दीली तो नहीं कर देंगे। नहीं देखिए, ये तो एक चीज शॉर्ट जवाब दीजिएगा, बहुत- बाय लॉस ये पूरा प्लानिंग हुआ होता है, जो ये सीड होती है आने जाने की। अच्छा, एक और चीज, एक और, चले आपने कहा ना हो गया, और ये जून जुलाई में अच्छा। ये रिटायर हो जाएंगे। जी, जी। तो हो सकता है इनको एक्सटेंड कर दे अच्छा, क्या- गवर्नमेंट। अच्छा, हो सकता देखिए, है हो गया ना, extend आपने करके कह दिया। पूरा नेशनल गेम कंप्लीट करके भी हटाएं। ये हमें नहीं पता, मगर ये मेरा एक थॉट। अच्छा थॉट। अपना मगर कोई दूसरा सकती आएगा वो भी इसी पे काम करेगा। अच्छा बड़ी साहब, मेरा भी आपसे भी सवाल है, Pattern काजी इसी पे साहब करेगा। आपसे भी ये सवाल है कि पाकिस्तान में जो टी शर्ट्स बनाते हैं, मेडल बनाते हैं, ये मेकर जितने भी करते हैं काम, तो क्या इनकी कमी है जो कि चीज़ें हमने चाइना से इंपोर्ट की हैं, मेडल से लेके इसका जवाब शर्ट से मैं लेके दूंगा। सब कुछ। जी बड़ी साहब पहले आप बताइए, शॉर्ट दीजिएगा, बहुत टाइम शॉर्ट है, मुझे ख़त्म भी करना है। जी मकसूद भाई, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ अवेलेबल है। अगर आप चाइना से मंगवा रहे हैं तो उसमें आपको जो कॉन्ट्रैक्ट ला रहा है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, उनसे आपकी कोई सेटिंग होगी कि जी। वो अच्छी चीज़ ले आएगा जी। या अच्छी चीज़ ले जाएगा या हमें अच्छी चीज़ दे देगा। ये सारी चीज़ें पे काशिफ भाई सही तफसील से रोशनी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में कोई चीज़ दस्तयाब नहीं है। जी, थोड़ा मुख्तसर हर दीजिएगा। सिंध गेम में, हर नेशनल गेम में पाकिस्तान से ही बनता होगा और बन रहा था। मगर अहमद अली राजपूत जो सिंध ओलंपिक के सेक्रेटरी और ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी हैं 35वें नेशनल गेम के, डिप्टी सेक्रेटरी ने मुझसे बात कही है। उन्होंने कोशिश की है, देखें कोशिश की है कि अच्छी सी अच्छी चीज़ जाए। अब पहले जो है 1000-2000 का मेडल मिलता था, अगर वही मेडल अगर 8-10 अच्छा सा भारी एक मेडल की वैल्यू होती, सर्टिफिकेट भाई मेडल ज्यादा उस बच्चे को तो पैसे चाइना जाए, की उसके क्वालिटी होगी तो पैसे उन्होंने जाए। मंगवाया। देखिए एक चीज, पैसे भी इस दफा बढ़ के मिल रहे हैं, ये आपको खालिद रबानी साहब ने बता दिया होगा। मगर देखिए हर चीज, नहीं, उन्होंने इस पे- अहमद अली साहब ने बोला है कि हर चीज बेहतरी की बेहतर होना चाहिए, ताकि एक चीज जारी है तो लगे कि मेडल ये ओलंपिक चले, thank you, बहुत शुक्रिया। आईओसी के थ्रू जो इवेंट हो रहा है उसको आईओसी की लेवल पे ही लाकर खत्म करना चाहिए। बहुत शुक्रिया काजी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट जावेद इकबाल भट्टी साहब, हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट, बहुत शुक्रिया आपसे। बहुत सी बातें थी करने की, मगर वही एक बात है कि टाइम शॉर्ट है मेरे पास, मगर उस शॉर्ट टाइम में भी कोशिश की कि जितना हम कर सकते हैं
क्योंकि काशिफ फारूक साहब चूँकि सिंध के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं जो सिंध गेम्स, नहीं वो तो है तो माशाल्लाह, इसलिए इनकी वो अपनी जगह सलाहियतों बिल्कुल से कोई इनकार जी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल समझे ना, उन्होंने जितना खुल के बात की वो कर सकते थे, उन्होंने की कोशिश। मैं समझता हूँ कि ये सारे मसाइल जो हैं ये चलते रहेंगे, गेम्स होते रहने चाहिए। जो लोग काम करते हैं नुक्ताचीनी पे उन्हीं पे होती है, जो काम नहीं करते नुक्ताचीनी उस पर क्या होगी। मगर मुझे बहुत खुशी होती कि अहमद अली राजपूत साहब आएँ और आके प्रोग्राम में भरपूर अंदाज से लोगों को एतमाद मिले, मीडिया को एतमाद मिले, खिलाड़ियों को एतमाद मिले कि हमारे मुल्क में जब आप एक बड़े पैमाने पे जब आपका बकौल काशिफ फारूक साहब से कि उनके कहने हैं कि बच्चों को अच्छा मेडल जाए, अच्छा सर्टिफिकेट जाए, अच्छे पैसे जाए, तो ये बात अगर मीडिया पे आके बैठे करने में क्या मजायका, क्या प्रॉब्लम है। तो उम्मीद करता हूँ कि अहमद अली राजपूत साहब अगर ये प्रोग्राम देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे तो ज़रूर मुझसे रब्ता करें। मेरी उनसे बातचीत है मोबाइल पे और वो ज़रूर रब्ता करेंगे, मैं भी उनसे रब्ता करूँगा किस तरीके से उनको अपने प्रोग्राम में बुलाऊँ। और PSL चल रहा है, PSL में आज जो मैच था इस्लामाबाद और लाहौर का मैच था वो जारी अभी चल रहा है, मैच प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है। अब देखना है कि क्या होगा, वो तो रिज़ल्ट बाद में पता लगेगा। और पाकिस्तान की टीम जो है इस वक्त बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सीरीज़ खेलने वाली है, उसमें होम ग्राउंड में अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को क्या एडवांटेज मिलेगा और पाकिस्तान टीम किस तरीके से तैयारी अपनी मुकम्मल करेगी T20 वर्ल्ड कप के हवाले से, ये सारी बातें जो थी वो आगे भी चल के मैं करता रहूँगा आप लोगों के साथ और हमारे मुख्तलिफ मेहमानों को बुलाता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ प्रोग्राम पसंद आया होगा। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मकसूद को खेल की जी से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।